नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम, जितने भी नियम हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि जब वो देखे कि 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 या फिर 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4 है मान लीजिए, तो उसको हम गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा। या फिर अगर कोई नंबर है 2 की घात 5, मतलब मान लीजिए हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा कुछ देखते हैं 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 15 ऐसा कुछ है, तो सॉल्व कैसे करें आप घबरा जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलता है कि 2 की घात मान लीजिए 4 मिल जाए और यहीं पर 5 की घात 2 मिल जाए और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तब ये कैसे सॉल्व होगा ये आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के लेक्चर को देखने के बाद आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर है ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी प्रकार के एग्जाम में ये जो है काम आने वाला है, तो सारे लोग ध्यान से देखते रहें। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक के नियम में, थोड़ी देर बाद आएंगे। सबसे पहले आप घात का मतलब क्या समझते हैं या घातांक का मतलब क्या समझते हैं। तो कई बार आप देखते हैं जैसे कि मैं 5 को क्या कर रहा हूं, ये 5 है और मैं 5 और 5 का गुणा करना चाह रहा हूं, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। मान लीजिए मेरे को 5 को 3 बार गुणा करना है तो आप ऐसे लिख देंगे, 4 बार भी गुणा करना है तो आप ऐसे लिख देंगे। अब सोचिए मैं बोलूं कि 5 को 10 बार गुणा करना है, तो अब आप क्या 5 को जो है 10 बार गुणा करने के रूप में दर्शाएंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 करके 10 बार, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन था उसी को शॉर्ट रूप में इन लोग प्रदर्शित करने के लिए घातांक का एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 जो है 1 2 3 4 बार गुना है, तो इसी को मैं क्या करूंगा, एक बार 5 लिख दूंगा, 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है। और कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 4, उसके घात में 4। तो ध्यान दीजिए ये जो 5 है इसको आधार बोला जाता है, मतलब बेस, और ये जो 4 है इसको बोला जाता है घात, मतलब पावर। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक हल्का सा बेसिक। अब हम लोग आते हैं घातांक के नियम में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जितने भी घातांक के नियम हैं सबको लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक एक नियम को हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो है मैं बगल में आपको सॉल्व कर करके बताते जाऊंगा, ताकि आपको टॉपिक और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो है हमको मान के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर a जो है एक वास्तविक संख्या है, वह mn क्या है, पूर्णांक संख्या है। a जो है कोई एक रियल नंबर है और mn जो है वो इंटीजर है ना। यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक संख्या लेके चलना है m और n को, और a क्या है, कोई भी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो पहला वाला जो हमारा नियम है गुणा का नियम, गुणा करने का जो नियम है वो कैसा है, बोलते हैं a की घात में m गुणित a की घात में n। अब a कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है और n कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब ये रूल जो है, ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये देखिए a की घात m गुणित a की घात n। तो इस प्रकार से जब दिखे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। इसको क्या बोले थे हम लोग, आधार। तो इसका मतलब ये है कि आधार क्या है, समान है, घात कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो और दोनों राशि क्या हो, गुणा में हो, तो हम आधार को एक बार लिख देंगे और उनके घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं क्या करता हूं, a का कोई मान लेके चल लेता हूं, m का कुछ मान लेके चल लेता हूं और n का कुछ मान लेके चल लेता हूं, और हर क्वेश्चन में उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, a का जो मान है वो मैं क्या ले लेता हूं, मान लीजिए 3 ले लेता हूं। m के जगह में मैं क्या ले लेता हूं, m का मान जो है मैं 2 ले लेता हूं, चलिए। और n का मान आप क्या कर लीजिए, 5 ले लीजिए, चलिए। कुछ भी ले सकते हैं ये मान, ये सबके सब जो है पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या है। तो अब मैं ये जो गुणा का नियम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए a की घात m गुणित a की घात n कैसे लिखेंगे, ये आपको कैसे दिखने लगेगा, a मतलब 3, 3 की घात में m मतलब क्या, 2, और यहीं पर 3 और n मतलब क्या है, 5। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बोले हैं, आधार को क्या करिए, एक बार लिख दीजिए, फिर दोनों के घात को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 5। तो ये आगे चल के और कैसे हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपका क्या होगा फाइनल
आंसर। अब इसको फिर से आपको जो है एक्सपांड करके नहीं लिखना है कि 3 को 7 बार लिख रहे हैं, कुछ टाइम लिखना पड़ता है और कुछ टाइम नहीं लिखना पड़ता है, वो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। बट मेन मुद्दा ये था कि हम इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिखेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये था हमारा पहला नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा का नियम। अब क्या करते हैं हम लोग, भाग का नियम देख रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, भाग का नियम। अब भाग का नियम कैसा है, देखिए फिर से a की घात m बटे a की घात n, मतलब a कोई संख्या है, उसका यहाँ पर कुछ घात है और a का कुछ और अलग वाला घात है। तो जब कोई संख्या जो है भाग के रूप में हो, एक ही संख्या जो है वो भाग के रूप में हो, लेकिन उसके घातांक क्या हो, घात क्या हो, अलग अलग हो, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ये जो आधार है, आधार को आप क्या करिए, एक बार लिख दीजिए और उनके घातों को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटा दीजिए मतलब ये m ऊपर में है तो ये धनात्मक में है, n नीचे में है, तो नीचे से जब मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाता है, माइनस। यही घातांक का नियम भी है ये, आगे चल के हम उस नियम को देखेंगे लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, बोलते हैं जब भाग के रूप में हो तो आप उनके घातों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ पर एक दिया है a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ हर में अगर आप a की जगह 0 लिख देंगे तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा पूरा, इसलिए a का मान इस केस में मतलब हर में तो 0 नहीं हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। a का मान हमारा कितना है, 3, m का मान कितना लेके चल रहे हैं, 2। चलिए ये हो गया, a फिर से हमारा क्या है, 3, और फिर हमारा n क्या है, 5 है ना। अब हम क्या करते हैं, नियम के अनुसार आप क्या करिए, आधार को एक बार क्या करिए, लिख दीजिए और उसके घातों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो m का मान कितना है आपका, 2 माइनस, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, और उसका हर क्या है, ये 5, ये वाला घात। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करिए, तो ये 3 और 2 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, लेकिन किसमें, माइनस में। ये हमने बाय डिफॉल्ट गलत एग्जांपल ले लिया, खैर गलत नहीं है, लेकिन आपको माइनस आ गया इसलिए आपको कुछ गड़बड़ लग रहा होगा, तो इसको आप पॉजिटिव करके भी ले सकते हैं। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको भी कुछ अलग नंबर लेता हूं। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं इन दोनों मान को बदल देता हूं। मान को बदल देता हूं का मतलब क्या है, इसको मैं 5 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, तब आपको थोड़ा चीजें जो है और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा माइनस के कारण। फिर से देखिए, a का मान क्या है आपका, 3, a की घात m का मान क्या ले रहे हैं, 5, a की घात n, ये a 3 है, n क्या है आपका 2। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, आधार को एक बार लिख दीजिए। चलिए आधार को एक बार लिख दिए। अब दोनों घातों को क्या करिए, m ये है, n ये है, तो क्या करिए, घटा दीजिए। 5 माइनस 2 तो क्या होगा, 3 की घात 3। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। तो ये था हमारा भाग का नियम। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा जो नियम है वो घातों की घात का नियम। घातों की घात का नियम का मतलब क्या है, कोई एक संख्या है और उसके घात में कुछ है और उस पूरे के घात में भी कुछ है। तो चलिए ये कैसे दिखने वाला है, ये देखो एक संख्या है a का घात जो है क्या, m, और इस पूरे की घात क्या है, n। तो जब घात के ऊपर में भी घात लगा हो तो आप क्या कर देंगे, उस आधार को एक बार लिख देंगे और उनके घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए फिर से यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा a का मान कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, 3। अब m क्या है आपका 5 और इस पूरा के घात में फिर से हम क्या लेना चाह रहे हैं, n मतलब क्या, 2। तो ये आपका ये जो पैटर्न है और ये जो पैटर्न आपको सेम दिख रहा होगा, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, a को लिख दीजिए, a आपका क्या है 3 और दोनों घातों को क्या कर दीजिए, गुना। तो 5 गुने क्या हो गया जी, 2। तो यहीं पर 3 और 5 गुने क्या हो गया, 10। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। तो ये है आपका घातों के घात का नियम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब एक नियम क्या बोलता है, दो संख्या जो है, अब देखिए अभी तक क्या था, एक ही संख्या था लेकिन घात अलग अलग था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अलग अलग संख्याएं वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग संख्या है a और b, और इन दोनों संख्याओं का कंबाइंड घात, एकत्रित रूप से घात क्या है, m है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलते हैं अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर संपूर्ण रूप से दिया था जो घात जो है, उसी को आप दोनों नंबर को अलग अलग गुणा के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ भी गुणा के रूप में है तो यहाँ भी गुणा के रूप में लिखिए। घात को अलग अलग भी आप लगा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए फिर से करिए। तो a का मान क्या है हमारा 3
अब b का मान यहाँ पर ले लेते हैं, b का मान हम क्या ले लें, चलिए 4 ले लेते हैं, तो ये b का मान 4, तो a गुणित b मतलब क्या 4 और उसके घात में m हमारा क्या लेके रख रहे हैं 5। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, बोलते हैं जो दो अलग अलग नंबर के संपूर्ण घात के रूप में हो उसी को आप अलग अलग लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 5, मतलब इस संख्या के घात में भी ये आ जाएगा और उसी प्रकार दूसरा वाला जो संख्या है उसके भी घात में वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये गुणा वाला कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम चीजें हो, मतलब अलग अलग आपके पास दो संख्याएं हैं और उसमें भाग करने के लिए बोला जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए a है और a को भाग में किससे दे रहा हूं b से, और ये पूरा इस पूरे की घात क्या है m है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर से वही कि आप जो है a की घात m करके लिखिए भाग b की घात m, ऐसा आपको लिखना है। चलिए कैसे लिखाएगा ये, तो मेरा a क्या है आपका 3, b आपका क्या है 4, m क्या है आपका 5। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, बोलते हैं अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3, तो 3 के घात में भी आप क्या करिए 5 लिख दीजिए और उसी प्रकार यहाँ पर क्या करिए 4 के भी घात में क्या करिए 5 लिख दीजिए। तो ये हमने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है पांचवा नियम। आगे दो नियम और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है a की घात 0 बराबर 1। तो अगर a की पावर में 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 के बराबर में होता है, बोलते हैं। यहाँ a क्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो कोई भी संख्या के अगर घात में पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा, a की पावर m और a की पावर क्या n, ये दोनों क्या है डिवाइड में है ना। तो अब ये जो डिवाइड में है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसका मान किसके बराबर होता था, a को एक बार लिख देते थे और चूंकि भाग के रूप में है तो घातांक क्या हो जाते थे, घटाते थे हम लोग घात को, तो ये m माइनस क्या हो जाता था n हो जाता था। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर m बराबर n मान लेता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं कि ये जो m और ये n मतलब दोनों की घात क्या है समान है। तो दोनों की घात समान है तब ये कैसे दिखने लगेगा, तब ये ऐसे दिखेगा कि a की घात में m और ये जो a की घात n है और n किसके बराबर है m के। तो यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं a की घात m। तो चलिए इधर रख दीजिए आप, ये हो गया a, m के जगह हम क्या रखिए m, और फिर से मैं क्या करता हूं n के जगह में भी मैं क्या रख देता हूं m रख देता हूं। तो अब ये कैसे होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर कितना आएगा 1 और यहां पर क्या बचेगा a की घात, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा a की घात 0। तो a की घात 0 का मान कितना आ गया 1। तो ये कोई भी एक संख्या हो सकता है, कोई भी एक जगह में कोई भी एक संख्या ले लीजिए और उसका घात में अगर 0 आता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपके हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं इस प्रकार से, ये देखिए a की घात m है। अब इस a की घात जो m है वो अंश में है ना, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है समझ लीजिए 1 है तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो अंश में a की घात m है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस a की घात m को मैं हर में लाना चाह रहा हूं। तो हर में तो मैं ला रहा हूं, तो ये देखिए एक ऊपर चले गया और a की घात m नीचे आ गया, लेकिन ये a की घात m नहीं है, ये माइनस m हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप अंश से हर में ले जाते हो या फिर आप क्या करिए हर से अंश में ले जाते हो तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है पलट जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं 2 की घात 5। अब ये 2 की घात 5 है तो अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं ना कि इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये 2 की घात 5 अंश में है, उसको मैं हर में लिखना चाहता हूं। तो ये हो गया 1 और 2 की घात 5। क्या ये सही होगा, नहीं होगा। इस नियम के अनुसार ये जो है घातांक क्या हो जाते हैं ऋणात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ 2 की घात क्या होगा माइनस में 5। उसी प्रकार एक और रिवर्स वाला आप एग्जांपल देख लीजिए या फिर इसी को आप रिवर्स कर दीजिए। चलिए एक रिवर्स देखते हैं। मैं क्या करता हूं, ऐसा कुछ है 1/4 की घात माइनस में क्या है
2 है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको मैं जो है अंश में लिखना चाह रहा हूं या अंश में ले जाना चाह रहा हूं। तो अंश में मैं ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं, और ऐसे मैं लिख सकता हूं। क्या ये सही होगा? यस सही होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और मैंने इसको ऊपर ले जा दिया, तो ये माइनस था तो वो घात किस में हो जाता है, बोल रहे हैं प्लस में हो जाता है। ओके, चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसमें बहुत बार ये यूज होता है और इसी के कारण आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे कि देखिए -1 है और -1 के घात में क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो जब -1 के घात में सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 1 का मतलब यहाँ पर 1 हर बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए वो 1 होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं क्या करता हूं, माइनस में 2 है और -2 की घात सम संख्या, सम संख्या में क्या ले लेता हूं, चलिए 4 ले लेता हूं। तो हमेशा जो है इसका मान किसके बराबर होगा, प्लस में होगा। ये बताने का कोशिश कर रहा है ये जो नियम है। यहाँ पर जो माइनस में था और सम संख्या है तो वो 1 कैसे हो गया, मतलब ये धनात्मक में हो गया है, ये दर्शाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप इसका मान निकालेंगे तो 2 की घात 4, तो 2 को आप क्या करेंगे, 4 बार गुणा कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या होगा, धनात्मक में हो जाएगा, वो बताने की कोशिश कर रही है, ये सब चीजें नहीं, है ना। चलिए उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई भी संख्या की घात जो है विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तब क्या होगा। जैसे कि फिर से मैं ले लेता हूं, मान लीजिए ये -5 है और -5 की घात विषम संख्या क्या करता हूं मैं, 3 ले लेता हूं। अब इस केस में कैसा होगा बोलता है, तो जब माइनस में हो, अंदर में ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है वो क्या हो, माइनस में हो और उसकी घात जो है वो विषम संख्या हो, उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो है इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस में 5 की घात 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5। उसी प्रकार यहाँ 2 को 4 बार गुणा करेंगे। ओके, तो ये था। चलिए एक आध नियम और बचता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a/b और पूरे की घात में है -m। ये जो है बराबर होगा बोलते हैं b/a, लेकिन घात क्या हो गया है आपका, प्लस में m। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा माइनर चेंजेस है। यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि माइनस का प्लस हो गया है, लेकिन अंदर भी तो देखिए यहाँ a/b था तो वो क्या हो गया, b/a। अब ये कैसे हो रहा है या फिर ये इसके बराबर है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। चलिए मैं इसी रूप में इसको आपको प्रूव करके बताने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, अभी अभी हमने घातांक के नियम से क्या देखा कि अगर पूरे की घात में हो तो मैं अलग अलग घात के रूप में लिख सकता हूँ। चलिए लिख देते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की घात में -m और b के भी घात में मैं क्या लिख सकता हूँ, -m, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब फिर से आप एक नियम जानते हैं कि अगर मैं ये जो माइनस में है उसको मैं प्लस कैसे कर सकता हूं, इसको मैं ले जा देता हूं ऊपर और इसको ले जा देता हूं मैं नीचे। मतलब आप जान रहे थे कि अंश में है उसको हर में ले जाते हो तो धनात्मक हो जाता है, और जो हर में है उसको अंश में ले जाते हो तो धनात्मक में हो जाता है ना। तो चलिए फिर से अब हम क्या करते हैं, मैं ये जो b की घात -m है उसको अंश में ले जाना चाह रहा हूँ। तो अंश में ले जाऊंगा तो ये -m था वो क्या हो गया जी, +m, और ये अंश में है उसको हर में ले जाना चाह रहा हूँ तो ये -m था वो क्या हो जाएगा, प्लस में m। अब फिर से आप जानते हो जब इसको मैं अलग अलग घात के रूप में लिख सकता हूँ, जो एक साथ है उसको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो जो अलग अलग है उसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसी को और क्या लिख सकता हूँ, b/a की घात m, दिस वन प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा के पूरा जो है घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात किया, और पहले बता चुका हूं आप लोग को दोस्तों कि ये जो है पूरा के पूरा सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये क्या है, यूजफुल है। हर एग्जाम में ये आपका इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।